जब एक खतरनाक सिपाही को जंगल के बीचों बीच बनी झील में एक सोने की परी मिल जाती है जो कि इस सिपाही से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है। लेकिन यह सिपाही उस परी के साथ कुछ ऐसा करता है जो कि इन दोनों की ज़िंदगी को तबाह कर देता है। तो आखिर इन लोगों के साथ ऐसा क्या होता है, जानेंगे इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ योद्धाओं को दिखाया जाता है जो कि लगातार जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इन योद्धाओं में सबसे आगे जिबारो होता है। इन योद्धाओं को देखकर ऐसा लगता है कि ये योद्धा दूसरे राज्यों पर कब्जा करके उन्हें लूट लेते हैं। अब काफ़ी दूर तक चलने के बाद ये सिपाही एक जगह पर रुकने का फैसला करते हैं। जिबारो अपने घोड़े को एक पेड़ के साथ बांधकर पास की झील में पानी पीने के लिए जाता है। जिबारो जब झील के पास पहुंचता है तो वो देखता है पानी के अंदर सोने का एक टुकड़ा है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। वैसे भी इन योद्धाओं का काम ही दूसरे राज्यों को लूटना है, लेकिन जिबारो को ये बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि पानी के अंदर से कोई उसे देख रहा है। जिबारो वहां से जाने लगता है। जिबारो को जाते हुए महसूस होता है शायद कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वो पीछे पलट कर देखता है तो उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आता है। जिबारो के जाने के बाद पानी के अंदर से एक गोल्डन लेडी निकलती है जिसका नाम सायरन है। सायरन पानी के बाहर आते ही एक अजीब तरीके का डांस करना शुरू कर देती है। डांस करने के बाद सायरन अजीब सी आवाज निकालती है। उसकी आवाज सुनकर वहां पर मौजूद आसपास के सभी सैनिक उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। जब ये सभी सैनिक सायरन को देखते हैं तो वो सब उसे पा लेना चाहते हैं, इसीलिए वे सब एक दूसरे को ही मारने लगते हैं, जिससे कुछ ही देर में सारे सैनिक एक एक करके मारे जाते हैं और जो सैनिक बच जाते हैं वो भी पानी में डूबकर मर जाते हैं। इस तरह सायरन की जादुई आवाज से सभी के सभी सैनिक मारे जाते हैं। सिर्फ एक सैनिक जिंदा बचता है जिसका नाम होता है जिबारो। सायरन जब जिबारो को जिंदा देखती है तो वो जोर से चीखती है, लेकिन उसकी आवाज का जिबारो पर कुछ भी असर नहीं होता है क्योंकि जिबारो बहरा है, उसके पास सुनने की शक्ति नहीं है। और ये देखकर सायरन हैरान हो जाती है क्योंकि आज तक कोई भी उसकी जादुई आवाज से नहीं बच पाया है। तो फिर इस सैनिक के ऊपर उसकी जादुई आवाज का कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। सायरन को लगता है शायद उसका जादू जिबारो के ऊपर काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो पानी के अंदर चली जाती है। जिबारो बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसके सभी साथी मारे जा चुके थे। अब सायरन एक बार फिर से पानी के बाहर अपना सर निकालती है और जिबारो को देखती है। दरअसल सायरन अब धीरे धीरे जिबारो की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। उसे लग रहा है शायद जिबारो के अंदर कोई खास बात है जिसकी वजह से उसकी जादुई आवाज का उस पर कुछ असर नहीं हो रहा है। जिबारो अपना घोड़ा लेकर उस जगह से भागने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक पेड़ से टकराकर वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम बाद उसे होश आता है, जिसके बाद वो अपना सफर पैदल ही तय करने लगता है। चलते चलते वो बहुत ज्यादा थक जाता है, इसीलिए नदी के किनारे ही वो सो जाता है। जिबारो जब सो रहा होता है तो रात में वहां पर सायरन आती है जो कि उसे पाने और जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हो रही होती है। सायरन उसके आसपास डांस करती है, लेकिन जिबारो बहरा है, इसीलिए उसे वहां पर उसकी उपस्थिति का कुछ भी पता नहीं चलता। अब सायरन उसी के पास सो जाती है। अगली सुबह जब जिबारो की नींद खुलती है तो वो अपने पास सायरन को देखता है। सायरन को देखते ही जिबारो उसे देखता रह जाता है क्योंकि सायरन का पूरा शरीर सोने का बना हुआ था, जिसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात और पन्ने जड़े हुए थे। अब सायरन की आंख खुल जाती है और वो वहां से भागने लगती है, लेकिन जिबारो उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, जिससे कि जिबारो का हाथ कट जाता है क्योंकि सायरन के शरीर की एक लेयर सोने की बनी हुई थी। हालांकि इससे जिबारो को समझ आ जाता है कि ये दोनों अलग अलग दुनिया के हैं। जिबारो का जब हाथ कटता है तो उससे खून भी निकलता है, जिससे कि उसे समझ आ जाता है कि इस रिश्ते में सिर्फ नुकसान और दर्द है। लेकिन जिबारो की आंखों में सोने, हीरे, मोती और जवाहरातों का लालच आ जाता है और इसी लालच में वो सायरन का पीछा करना शुरू कर देता है। सायरन भी लगातार नदी में बहते हुए डांस करती रहती है। नदी के किनारे आकर जिबारो अपनी तलवार वहां पर रख देता है। सायरन उसे बहुत नज़दीक से देखती रहती है। सायरन की आंखों में जिबारो को पाने की एक ललक भरी हुई है।
क्योंकि वो पहला ऐसा इंसान है जो कि उसकी जादुई आवाज़ से जिंदा बचा है। अब ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और बहुत जल्द ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सायरन जब जिबारो को किस करती है तो जिबारो के होंठों से खून बहने लगता है, जो कि इस बात का संकेत होता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। लेकिन जिबारो उन बेशकीमती हीरे जवाहरात और सोने चांदी की लालच को पूरा करना चाहता है और सायरन उसके साथ अपनी हवस मिटाना चाहती है। ये दोनों एक दूसरे के करीब इसलिए आए हैं क्योंकि इन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए अपनी अपनी लालच भरी हुई है। जब ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं तो जिबारो सायरन के ऊपर अपने सर से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो सायरन के शरीर से उसकी सारी बेशकीमती ज्वेलरी निकाल लेता है, साथ ही वो उसके शरीर पर चढ़ी सोने की एक परत भी निकाल लेता है। इस प्रक्रिया में सायरन को काफी ज्यादा पेन होता है, लेकिन जिबारो को सायरन की चोट या दर्द से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो बस सिर्फ और सिर्फ अपने लालच को पूरा करना चाह रहा है। जिबारो सायरन के शरीर से सोने का एक एक कतरा निकाल लेने के बाद उसे नदी में फेंक देता है और वहां से उस बेशकीमती ज्वेलरी को लेकर निकल पड़ता है। लेकिन चूंकि उस सोने का वजन बहुत ज्यादा था, इसीलिए जिबारो को उसे लेकर चलने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन फिर भी जिबारो के अंदर का लालच कह रहा था उसे इस सोने को लेकर ही यहाँ से जाना होगा, जबकि उसे पहले से पता था कि इस जंगल से निकल पाना इतना आसान नहीं है। अब हमें सायरन की बॉडी को दिखाया जाता है जो कि नदी में बहते हुए अपने तालाब तक पहुंच जाती है। अब खून का एक सैलाब निकलता है जो कि पूरी नदी में फैल जाता है। जिबारो अब काफी ज्यादा थक चुका था, इसीलिए वो नदी के किनारे वो पानी पीता है जिसमें कि सायरन का खून मिला हुआ था। और सायरन का जादुई खून जब पानी के साथ जिबारो के पेट के अंदर जाता है तो जिबारो के सुनने की शक्ति उसे वापस मिल जाती है। क्योंकि जिबारो ने अपनी जिंदगी में पहली बार आवाजें सुनी थी, इसीलिए वो अजीब सा बिहेवियर करने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। अब कुछ ही पल में वो अपने आप को शांत करता है और यहाँ से निकलने की तैयारी करता है। दूसरी तरफ हमें सायरन को दिखाया जाता है जो पानी के बाहर आती है। सायरन अब भी जिंदा थी। सायरन जब अपने शरीर को देखती है तो उसे बहुत दुख होता है क्योंकि उसके सुंदर जेवरात जो कि उसके शरीर की शोभा बढ़ाते थे, जिन पर कि उसे बहुत ज्यादा गुरूर था, वो सब के सब जिबारो लेकर जा चुका था। और इसी के साथ ही साथ उसका भ्रम भी टूट जाता है। दरअसल सायरन को लगता था कि जिबारो भी उसे पसंद करता है, लेकिन अब उसे पता चल चुका है कि जिबारो सिर्फ और सिर्फ उसके बेशकीमती जेवरात के लिए ही उसके पास था। सायरन जिबारो को देख लेती है। अब सायरन दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। जिबारो अब आवाज़ों को सुन सकता था, इसीलिए वो सायरन की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और वो चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पाता है। सायरन जब ये देखती है तो वो और भी जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद जिबारो घूमता हुआ और डांस करता हुआ उसकी तरफ जाने लगता है, जिसके बाद उसका भी वही हश्र होता है जो उसके सभी साथियों का हुआ था। पानी के नीचे हमें बहुत सारे ढांचे दिखाए जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि सायरन ने अभी तक यहाँ पर बहुत से लोगों को मारा है। पर अब सायरन के पास भी कुछ नहीं बचा है। जो उसके शरीर की सुंदरता और ज्वेलरी थी वो सब उससे दूर हो चुकी है। और इसी के साथ ही ये इंटरेस्टिंग कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें।